निपट गई अपनी तो। शुद्ध भाव प्रभो स्थाप्यो, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, शुद्ध भाव प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यम प्रयोजकम अंतर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम। शुद्ध भाव प्रभो स्थाप्यो, सहजता पूर्वक परमात्मा के साथ हमारा शुद्ध भाव। हर सुबह एक नई डिमांड लेकर ठाकुर के सामने मत जाया करो। कम से कम संडे तो ऑफ रखो। एवरी संडे कोई डिमांड नहीं। जाते ही अपने बालकृष्ण को बोलो गुड मॉर्निंग सर। एक बार उनसे दोस्ती तो करके देखो। क्योंकि क्या होता है कि भगवान भी लोगों की फरियादें सुन सुन के ऊब गए हैं। इसलिए उनको भी चेंज चाहिए। तो जो होगा देखा जाएगा। कर्म को कुशलता से करिए। सज्जनों, ये जो दुनिया है एक रंगमंच की तरह है। नाटक देखने कभी जाते हो कि नहीं? देखना चाहिए। रंगमंच पर जब पात्र आते हैं तो उस पात्र की विशेषता को वो रंगमंच पर हमारे सामने उतार देता है। राम रावण का जब युद्ध हो रहा हो रामलीला में, तो देखने वाले को 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि अभी ये राम इसको उठा लेगा ही, इतना। किंतु जैसे ही वो राम और रावण जो पात्र है वो तो नौकरी कर रहे हैं ना वहां, तो जब उनका पात्र वहां पूरा हुआ, पर्दा लगा, तो वो पर्दे के पीछे गए। धीरे से रावण राम को बोलता है, बोले 2 बीड़ी तो निकाल, फिर से जाना है। अरे बढ़िया आनंद से राम और रावण बैठ के बीड़ी पी के फिर से रंगमंच के ऊपर। ये दृश्य मैंने देखा है। मेरी और आपकी जिंदगी रंगमंच के किसी पात्र से कम नहीं है। और यही सोच के आज दूसरे दिन से इस बात को दृष्टि में रखकर जीने की शुरुआत करते हैं। माँ माँ का पात्र निभाए, पिता पिता का पात्र निभाए, पुत्र पुत्र का पात्र निभाए, मित्र मित्र का पात्र निभाए। यदि इस तरह से जीना शुरू कर दोगे, जिंदगी की 70% समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्या हम अपना पात्र निभाते हैं? हम अपना कर्म तो करना चाहते नहीं हैं, तो फिर जो जस करहि सो तस फल चाखा। फिर जैसा फल आता है तब व्यक्ति दुखी हो जाता है। मैंने देखा है
बोल दूं ना? लोग सुबह उठकर बालकृष्ण की पूजा करते हैं। जागिए गोपाल लाल भैरवी। लोग बालकृष्ण को कैसे जगाते हैं? रजनी बल जाई, जागिए गोपाल लाल, रजनी बल जाई। उठो तात प्रात भयो, उठो तात प्रात भयो। तो ऐसा बोलते बोलते, घंटी नाद करते हुए बालकृष्ण जी के ऊपर से वो तलाई उठाते, फिर उनको जगाते हैं। मीठो मदन गोपाल लाल, मीठो मदन गोपाल। उसके बाद मिश्री और मक्खन लेकर उनको बाल भोग। मीठो मदन गोपाल लाल, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल लाल, मीठो मदन गोपाल। और उनके सामने वो दधी रखते। उसके बाद उठो तात, यानी कि जैसे कि भगवान दधी को नहीं, ऐसा करके गुदड़ी फिर से खींच के सो जाए। तो फिर से कहती है, उठो तात प्रात भयो। हे तात उठो, देखो सुबह हो गई। देखो आपके ग्वाल सखा तैयार होकर गौधेनु चराने के लिए दरवाजे पर आकर आपको आवाज लगा रहे हैं, उठो। और ये भाव रखकर अपने अपने बालकृष्ण के मंदिर में उनको जगाती है। क्या
बल भई भस्मन की बैरी, जग बल भई भस्मन की बैरी, अपने अंग लगा तेरा, भस्मन की धरी बना, मत जा मत जा, पाप परू में तोरी, मत जा मत जा मत जा मत जा, मेरा कह प्रभु गिरिधर नाग, मेरा कह प्रभु गिरिधर नाग, जोत में जोत मिलाते मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा। ऐसे भाव लेकर भगवान बालकृष्ण की लोग, आप लोग भी घर में सेवा करते होंगे। इसको और ज्यादा भाव से करना अच्छी बात है। पर बालकृष्ण को इस भाव से जगाने वाली मां या पुरुष, भगवान ने भरोसा करके उसके घर में जिस बालकृष्ण को भेजा है उसको कैसे जगाती है? उस एज में नींद बहुत ज्यादा आती है और आज का विज्ञान ऐसा कहता है 16-17 साल तक बच्चों को नींद आए तो उनको सोने देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, विज्ञान कहता है। उनके सोने से उनकी बुद्धि उतनी ही तीव्र होती है। हम लोगों को 2 घंटे जिस काम में लगते हैं उन लोगों को वही काम करने में केवल आधा घंटा लगता है। अब वो यदि सोना चाहते हैं तब माँ क्या करती है? या उसका पिता गया तो उस दिन उसकी 7:30 ही होगी। वो तो खड़े खड़े उठ उठ और माँ भी गई तो हाथ पकड़ के न खींच के। जिस बालकृष्ण की आप मंदिर में सेवा करते हो उसी बालकृष्ण को यहां लाकर देख लो और उसी प्यार से उसको जगाओ। वो बालकृष्ण तो बड़ा हुआ तो यशोदा को छोड़ के चला गया, ये बालकृष्ण छोड़ के नहीं जाएगा। अपने अपने धर्म को पूरा करके सनातन धर्म की ओर चलो। लोगों की एक फरियाद होती है, बोले महाराज हम इतना करते हैं, इतनी धार्मिक यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता है? भगवान तो सुनने के लिए पहले से तैयार है। हम उनके सामने खड़े होने लायक है क्या? और यदि हम उनके सामने खड़े होने लायक नहीं है तो हमारी कौन सुनेगा? यदि चाहते हो कि भगवान हमारी सुने तो उनके सामने खड़े होने लायक पहले तैयार हो जाओ। और उस ईश्वर के सामने वही व्यक्ति सीना तान के खड़ा रह सकता है जो अपना अपना धर्म ईमानदारी से निभाता है।
कुशलतापूर्वक अपने अपने कार्य को पहले संपन्न करो, उसके बाद सनातन धर्म की ओर चलो। ये उपासना पद्धति जीवन में होनी चाहिए और ये सब कुछ व्यक्ति कर सकता है। यदि हम एक बार, मैं पहले जिस तरह से ये विधि करवाता है, ऐसा पहले मैं भी विधि करवाता था, पूजा करवाता था। तो पूजा में, कर्मकांड में एक ऐसा सूत्र है, पुंडरीकाक्ष पुनातु माम ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यंतर शुचि। ऐसा बोल के कर्मकांड का ऐसा विधान है कि वो हाथ में जल लेकर ने अपने शरीर पर ऐसे और सब पदार्थों पर उसको जल का छिड़काव करते हैं ताकि हम पवित्र हो जाए। उसके बाद यजमान को बोलना होता है, तो सब बोलते हैं, बोलो पुंडरीकाक्षः पुनातु माम। सब बोलते हैं पुंडरीकाक्षः पुनातु माम। कहते हैं कि पुंडरीकाक्षः पुनातु माम ये बोलने से, यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की पौड़ी चढ़ते चढ़ते यदि एक बार आप पुंडरीकाक्षः पुनातु माम बोलिए तो एक बार गंगा स्नान करने से जितनी पवित्रता आती है वो पवित्रता आप में आ जाएगी। अब एक सज्जन ने उसको डायरी में नोट करवा लिया मेरे से। अब वो 8:30 बजे उठेगा, उठ के नाश्ता, 9 बजे तो ऑफिस में जाना है। तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, तो वहां 2 मिनट कार रोक के नीचे उतरते, पौड़ी चढ़ते चढ़ते पुंडरीकाक्षः पुनातु माम, भगवान गुड मॉर्निंग। अब इस तरह से बिना स्नान किए जाए उन लोगों के लिए नहीं लिखा है वहां। ये धर्म का दुरुपयोग है। चाहे मंत्र हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे स्वभाव हो, चाहे शब्द हो, इनमें से किसी भी चीज का यदि दुरुपयोग करोगे तो उसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और इसलिए अपनी सावधानी पूर्वक, आज दूसरे दिन की कथा प्रारंभ में ही प्रथम स्कंद की कथा अधिकारी श्रोता और अधिकारी वक्ता की है। ये कथा सुनने के बाद आप सब अपने अपने कैटेगरी को देख लीजिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, और जो जहां है कोई चिंता नहीं, थोड़े से सावधान हो जाइए, अपग्रेड होते चले जाओगे। जब तक मैं और आप उत्तमाधिकारी श्रोता और उत्तमाधिकारी वक्ता न बन पाए तब तक ये कथा केवल मनोरंजन ही रहेगा। हालांकि और मनोरंजन से ये मनोरंजन अच्छा है, कम से कम सद्विचार तो आते हैं। दिन भर न आए तो कोई चिंता नहीं, 3 घंटे तो आते हैं, इतना भी काफी है। इतना तो प्रोग्रेस किया ना, भगवान करे इतना प्रोग्रेस बना रहे तो भी आगे तरक्की कर जाएंगे। मानव देह मिला है सज्जनों, ऊर्ध्व गति करना, ऊपर उठना, ईश्वर के जितने नजदीक पहुंच सके उतना नजदीक पहुंचना है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ये 7 दिन की कथा 7 पौड़ी है। इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते चले जाओ, ईश्वर से और करीब और करीब और करीब आ जाओ। द्वादश स्कंद की दिव्य लीला का दर्शन करते ही भगवान द्वारिकानाथ सामने खड़े होंगे। उसके बाद भक्त और भगवान दोनों स्वतंत्र हैं, फिर कथा नहीं है। और इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि वक्ता को वक्ता रहने दो, उसको उससे ज्यादा मत चढ़ाओ। मेरा काम व्यासपीठ के माध्यम से आपको धर्म का मार्गदर्शन देना है। लोग क्या करते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं
और मेरे जैसे बीच वालों के पीछे ऐसे, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। ईश्वर के सामने आपको अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो आपको वो रास्ता दिखा सकता हूं, वो भी मैं नहीं, ये ग्रंथ बता रहा है, मैं इसका केवल भाष्य कर रहा हूं। वहां जाने के बाद आपका क्या होगा ये आप जानो। उनसे क्या करोगे, कैसे रहोगे, ये सब सबकी अपनी अपनी बात है। 7वें दिन मुक्ति लीला की कथा सुनने के बाद, ईश्वर के नजदीक पहुंचने के बाद, ईश्वर के साथ व्यक्ति का, साधक का कैसा व्यवहार होगा, ये निर्णय साधक को खुद को करना है। बाद में वहां मैं नहीं कथा करूंगा, और मैं कथा करूं तो आप लोग सुनोगे भी नहीं। जब सामने ठाकुर खड़े हो, अब मेरे जैसे लोगों की वहां क्या जरूरत है। मैं यदि मेरा काम ठीक से करूंगा तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी मेरे भगवान के सामने पहुंचूंगा, और जब मेरे भगवान मेरे सामने खड़े होंगे तो फिर मैं आपसे क्यों बातें करूं, उनसे नहीं करूं। सीधा हिसाब है। इसको आप चाहे जिस अर्थ में लो, किंतु ये सच है, सहज है। प्रथम स्कंद की कथा का प्रारंभ जन्माद्यस्य के जकार दग्धाक्षर से शुरू किया। पहले दिन प्रथम सत्र में मैंने एक बात आपको करी थी कि हर परमाणु की अपनी स्वतंत्र ऊर्जा होती है, हर शब्द की अपनी शक्ति होती है, हर अक्षर में हम देवताओं का वास समझते हैं। शब्द को बहुत सावधानी से लेना चाहिए। शब्द मिदम ब्रह्म, हम लोग जो बोलते हैं, आप तरक्की करना चाहते हो कि दुखी होना चाहते हो? जो व्यक्ति दुखी होना चाहता हो वो हाथ करे। मैं तो जिंदगी भर रोना ही चाहता हूं, हाथ करो। वो 12:30 बजे बाद मिलना, उनके लिए भी रास्ते हैं नहीं। और जो सुखी होना चाहता है, जो परम शांति का अनुभव करना चाहता है, वो लोग 2 बात जीवन में उतार लो। हम लोग कमाने में जितनी मेहनत करते हैं, क्या खर्च करने में इतनी मेहनत करते हैं? कमाने के लिए हम जितना दिमाग लगाते हैं, क्या खर्च करते वक्त उतना दिमाग लगाते हैं? क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थं च चिन्तयेत् क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम। आप कमाने में जितना दिमाग लगाते हैं, उतना दिमाग खर्च करते वक्त लगा के देख लो। एक साल में भौतिक दृष्टि से आपकी जितनी समस्याएं हैं वो अपने आप पूरी हो जाएगी। उसके लिए किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। और मंदिर के भगवान को उठाकर अपने घर भी ले आओगे, पर कमाने में और खर्च करने में बैलेंस नहीं कर पाओगे तो तरक्की कभी, भौतिक रूप से तरक्की नहीं कर पाओगे। यदि भौतिक दृष्टि से यदि आप विकास करना चाहते हो, अकोला के लोग हर 2 महीने बाद इतना बड़ा भवन बनाकर भवन के प्रांगण में यदि भागवत कथा करवाना चाहते हो तो कमाने में जितना दिमाग लगाते हो उतना ही दिमाग खर्च करते वक्त लगा दो। भौतिक रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से तो सुखी हो गए, आंतरिक रूप से यदि दुखी हो तो शब्दों पर ध्यान दीजिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा चुप रह सके।
मैं देखता हूँ जैसे ही कथा विराम ले 12 बजे, शाम को 6 बजे, उसके बाद कथा पांडाल में इतनी शोरगुल हो जाती है, और 3 घंटे वो चुप बैठे ना, फिर वो आफरा चढ़ जाता है, सब लग जाते हैं। पहले तो एक ही वक्ता बोलता था, बाद में सब वक्ता हो जाते हैं। शब्दों पर ध्यान दो। सबसे ज्यादा अच्छा कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। हम लोग बोलना जानते हैं, हम लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि कब चुप रहना चाहिए। प्यार से बोलो जय सिया राम। बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, यह समझ होनी चाहिए कि किस समय मुझे चुप रहना चाहिए। गुरुकुल परंपरा में गुरु शिष्य को बोलना नहीं सिखाते थे, चुप रहना सिखाते थे। वांग में मनसि प्रतिष्ठितम, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम। आप बोलो ना। कुछ लोग आके फरियाद करते हैं, बोले महाराज हमारे घर में हमारी कोई सुनता नहीं है। क्या ये फरियाद है किसी की? पड़ोसी को मत बताना, मन में सुन लो, सबको सुनाता हूं। तो इस मंत्र को दिल में उतार लो। वांग में मनसि प्रतिष्ठितम, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का बंगला चरण है। वांग में मनसि प्रतिष्ठितम, हिंदी, मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाओ। बोलते हो ना आप लोग, यहाँ चलता है कि नहीं? ओ क्लास चाले ना ला બધું શીખવાડે। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स यहाँ चलता है कि नहीं? भगवद गीता का इंग्लिश अनुवाद करके लोग भारत वालों को पोपट बनाते हैं।